नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज देखते हैं रिलैक्सो के Q2 रिजल्ट्स और इनकी फंडामेंटल्स और थोड़े-से टेक्निकल्स। अगर आपके पास रिलैक्सो के शेयर्स हैं, अगर आप शेयर होल्डर हैं, तो आइए मिल के शोक के सागर में डुबकी लगा लेते हैं। आइए Q2 और H1 FY25 की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। रेवेन्यू देखिए करोड़ में है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है। नंबर ऑफ पेयर सोल्ड भी डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ से डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर सॉरी Q2 लास्ट ईयर, Q2 दिस ईयर। तो ईयर ऑन ईयर डेफिनिटली लॉस है। अब एवरेज रियलाइज़ेशन है कि क्या पिछली बार से 147 कमा रहे थे, जूता-चप्पल कमा के इस बार 156 कमा रहे हैं। तो ज़्यादा हुआ है क्योंकि कमेंट्री में भी इन्होंने बोला है कि उन्होंने प्राइस कट्स नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से इनको एवरेज रियलाइज़ेशन तो बढ़ा है, लेकिन सेल्स तो काफ़ी गिरी हुई है और इसलिए इनको नुकसान हुआ है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है। लेकिन एबिटा देखिए, करोड़्स में, मार्जिन्स में देखिए 92 से 88, 12.8 से 12.8 तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 13.7 से 13.1। ये अब एबिटा मार्जिन्स देखिए सेम कहानी है यहाँ पे और पैट में देखिए वहाँ भी गिरावट है 6.9 से 5.7, 6.2 से 5.4 और कैश में भी मार्जिन्स में हर जगह ही गिरावट है। अब इसके अलावा आप इसका ट्रेंड देख सकते हो कि किस तरह से इसने रेवेन्यू किया है और इस क्वार्टर में देखिए सीधा 679 700 तो इसने छोड़ दिया, सीधा 679 पे आ गया। नंबर ऑफ पेयर सोल्ड यहाँ भी पहले से गिर के आ गया। रिलेशन बढ़ी है, ठीक है, अच्छी बात है, बट कुछ अच्छी बात है नहीं। एबिटा देखिए वहाँ भी क्लियरली इनको गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं, 37% कमाते हैं अपने फ्लाइट के ब्रांड से, 38% आता है स्पार्क से और रिलैक्सो और बहामा से आता है 25%। अब कंपनी की आप दुर्गति देख लीजिए। मैं कंपनी की वेबसाइट पर हूँ, रिलैक्सो फुटवियर ऑनलाइन पर हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे खरीदने जाता हूँ कुछ भी, तो इनके फ्लाइट्स हैं बहामा से। मान लेते हैं मैं बहामास खरीदने जा रहा हूँ, तो बहामास के जितने भी आपको ये सैंडल्स देंगे, स्लीपर्स देंगे, सब के सब आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसा नहीं कि बिक्री बहुत हो रही है, बट कंपनी का ध्यान ही नहीं है इस पर। जब कंपनी का ही ध्यान नहीं है, तो आपका ध्यान और मेरा ध्यान कैसे ही आएगा? तो प्रोडक्ट्स होंगे तब वो बिकेंगे और यहाँ पे सिर्फ़ बहामास नहीं है, फ्लाइट में जाओगे, स्पार्क्स में जाओगे, हर केस में सेम सिचुएशन है। सैड स्टोरी यही पिक्चर करती है। इनका स्टेटमेंट भी देखेंगे, टोटल इनकम देखेंगे, रेवेन्यू ऑपरेशंस देखेंगे। देखिए 725 से गिर के 686, ईयर ऑन ईयर 5.49% का डिक्लाइन है। सब चीज़ बढ़ा हुआ है, जहाँ ट्रेड मटेरियल कॉस्ट सब बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़े हुए हैं, 5.14 का डिक्लाइन है क्लियरली यहाँ पे। एबिटा मार्जिन्स में देखिए 11 बी बेसिस पॉइंट्स का ये लेकर आए हैं इंक्रीज़, 12.79 से बढ़ के 12.9। लेकिन जब रेवेन्यू ही नहीं है तो कहाँ से लेकर आएँगे? एबिटा ओवरऑल तो नेगेटिव ही है, 4.22% का डिक्लाइन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, हर तरफ कहानी इनकी यही है। 44 से गिर के 36 आए हैं, 16.88 यानी समझिए 17% का डिक्लाइन है। सेम कहानी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हर जगह आपको डिक्लाइन और नेगेटिव ही सेल्स और रेवेन्यू देखने को मिलेंगे। कंपनी के जो एमडी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने क्या बताया है, सेम कहानी उनकी कमेंट्री भी ये बता रही है कि उनको डिक्लाइन मिला रेवेन्यूज़ में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डिमांड नहीं, वो तो हमको पहले ही पता है कि कोई भी कंजम्पशन स्टॉक नहीं चला तो ये कैसे चलेगा। बट ये इनको इनके साथ दिक्कत क्या है कि इन्होंने लोअर अपना जो लोअर डिमांड देखी है, लोअर प्राइस देखी क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज़ जो वो फुटवियर्स जो ऑर्गेनाइज़ नहीं है, जैसे रिलैक्सो क्या है ब्रांडेड है। अनब्रांडेड लोगों ने अपना जो प्राइस है वो इतना कम रखा है कि इनको अफ़ेक्ट पड़ा है और चूँकि हाई इन्फ्लेशन है तो पब्लिक उसमें चली जा रही है, प्रोडक्ट्स 19-20 आदमी ले रहा है लेकिन महँगा सामान नहीं लेके जा रहा है। इन्होंने अपने प्राइस डिल्यूट नहीं किए क्योंकि अनसस्टेनेबल लेवल पे थे, तो इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए उसको रखा है, लेकिन उसका इन पे ओवरऑल प्रॉफिट इनको देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने और सैंक्शन किए ग्रैंड डिज़ाइन बनाएँगे और बढ़िया तरीके की बनने की कोशिश करेंगे। पता नहीं क्या कर पाएँगे, कर नहीं पाएँगे। इन्होंने हाल ही में एक डिज़नी और मार्वल के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन साइन किया जहाँ ये उनके थीम के ये फुटवियर, स्लीपर्स वगैरह बेचेंगे। लेट्स होप कि इससे कुछ रिवाइवल हो बट मुझे ख़ास उम्मीद है नहीं। आइए सीधे स्क्रीनर पे चलते हैं। इसका स्टॉक भी देखिए 93.2 मार्केट कैप 17,000 के आसपास है लेकिन स्टॉक भी देखिए 93.2 जैसे ये दिन दुगना रात चौगुना पैसा बना रहा हो। पहले इसने बनाया ठीक है लेकिन अभी नहीं है, नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे। अगर आप इसके पीएस में भी देखोगे तो मेट्रो ब्रांड्स ने तो फिर भी कुछ पैसा बना के दिया है। बाटा की अभी कमेंट्री आई थी कि सेम कहानी उनको भी मिल रही है, डिमांड गायब है। कैंपस ने तो इस बार थोड़ा-सा बेटर रिज़ल्ट दिए तो थोड़ा-सा चांस भी था, लेकिन इनकी कंडीशन तो डिफरेंट ही है, ये तो डिक्लाइन पर ही है टोटल। इन्वेस्टर्स में जो आप जाओगे तो वहाँ क्या है कि इनके प्रमोटर्स ही 71.2% लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने थोड़ा-सा ईयर ऑन ईयर बढ़ाया भी है, बट यही मेजॉरिटी पोर्शन लेके बैठे हुए हैं, तो मार्केट में फ्लोट भी थोड़ा कम है।
एफआईज़ ने हल्की-सी पोज़ीशन अपनी बढ़ाई है, डीआईज़ ने अपनी हल्की पोज़ीशन बढ़ाई है, पब्लिक ने अपनी हल्की-सी पोज़ीशन घटाई है, कुछ भी सिग्निफिकेंस चेंज नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं देखिए 361 से 358, 343, 316, 291, 270, 252 और 240 तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कट रहे हैं और रिटेलर्स और आप और मेरे जैसे ही लॉस बुक कर रहे होंगे। टेक्निकल चार्ट्स में आ जाते हैं, वहाँ तो सिचुएशन वहाँ तो सैड स्टोरी जो हो और भी है, नया फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला रिज़ल्ट के बाद और ये वीकली बेसिस पर एक सोर थंब की तरह दिखता है। डेली बेस पे चार्ट देखने का मतलब नहीं है, एक सपोर्ट था जहाँ इसको इसने लॉन्ग लॉन्ग टाइम पे सपोर्ट लिया, कई बार सपोर्ट लिया है। 778 की लाइन थी लेकिन इसको इसने तोड़ दिया और क्लियरली शार्प डिक्लाइन है, फॉलिंग नाइफ का भी बाप है ये तो। सीधा वीकली बेस पे करेंगे तो ही आपको कुछ देखने समझने को मिलेगा। तो ये सपोर्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो इस बेसिस पे की थी कि यहाँ पहले रेजिस्टेंस था फिर इसको सपोर्ट मिला। अब अगर आप 50 वीकली ओपन करोगे और 100 करोगे तो देखोगे पहले ही कट आ चुका है, पहले डॉट क्रॉस घूम चुका है लेकिन जो असली डॉट क्रॉस है 200 एमआ का वेमा का सॉरी वो यहाँ बना है और नया फॉल आया है। तो एक फ्रेश लो कैटेगरी में आ गया है, अब देखना है कि नीचे सपोर्ट कहाँ है, पर अफ़सोस नीचे सपोर्ट कहीं भी नहीं है। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है जहाँ आप 600 के लेवल पर बट ये भी उतना मेजर सपोर्ट नहीं है। असली सपोर्ट आप देखोगे तो और नीचे यहाँ पर आप कह सकते हो 450 पे यहाँ भी कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं है। जो असली मेजर सपोर्ट आएगा वो इस लेवल पे आएगा 350 के लेवल पे। तो 350 के लेवल बहुत नीचे है लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का डिक्लाइन आ रही है प्रॉफिट ग्रोथ में बिल्कुल आ सकती है। कल ही आ जाएगी नहीं, क्या आएगी ही आएगी बिल्कुल गारंटी नहीं है। देखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एनालिसिस है देखने के लिए कि रिज़ल्ट कैसे हैं, चार्ट पे पैटर्न कैसा है। वरना इस लेवल पर भी आपको एक सपोर्ट मिल सकता है 667 यहाँ पर है, लेकिन नीचे जो है 600 का लेवल वो एक राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। अब डेली से वीकली से हटा के हम मंथली पे आते हैं ना, तो ये जो ग्रोथ इसमें जो आई थी, ये 2011 के बाद से आप देख रहे हो और ये ये जो ये जो पीक किया है इसने, अब इसका डिक्लाइन आ रहा है। मंथली बेस पर अगर आप देख पाओ, तो मंथली बेसिस पर इसमें डाउन पैटर्न्स बनने शुरू हो गए हैं, डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। जिस तरह यहाँ आपको हायर हाई देखने को मिल रहा था, यहाँ आपको डाउन लोअर लो देखने को मिले जा रहा है और फिलहाल तो फ्रेश लो पर है। कंडीशन यहाँ पर भी सेटल नहीं होती। अगर मैं इसी पॉइंट पर 50 मंथली एक्स्पोनेंशियल मूव ओपन कर दूँ, उसके भी नीचे आके बैठा हुआ है ये। 100 ओपन करूँ तो उसके सपोर्ट पर है और उसका भी सपोर्ट काइंड ऑफ तोड़ ही दिया है अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दो। तो आप चाहो तो 600 का एक लेवल ले लो, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करके रख लो कि अगर यहाँ सपोर्ट मिला तो ठीक। इ 600 के लेवल पे ध्यान देंगे सबसे पहले मंथली बेसिस पर, मंथली टाइम फ्रेम, मंथली मूविंग एवरेज पे। यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे सपोर्ट आया सॉरी तो ठीक है वरना बिल्कुल भी नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो और क्विक रिज़ल्ट देखना चाहा हूँ, भले ही उनका रिज़ल्ट आ गया हो, मार्केट स्टॉक ने एनालाइज़ कर लिया हो, वो उतना उसमें प्राइस इन कर लिया हो, फिर भी देखेंगे, इन्फॉर्मेशन के लिए देखेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।